हे एवरीवन, मैं रजनीश और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके किसी फाइल को ब्राउज़ करके और उसके अंदर का जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर data.txt करके एक फ़ाइल है, ये एक नोटपैड है, इसके अंदर कुछ रैंडम डेटा है। हम इसे जैसे ही ओपन बटन पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये डिटेल हमको मिल गया यहाँ पर। ओके, इसे हम यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लियर करने से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इरेज हो गया। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक इमेज कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, और मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं, तो मैं वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको एक प्लेलिस्ट है आपका जावा स्विंग डेवलपमेंट करके प्लेलिस्ट, वहाँ जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और वीडियोस को बिगनिंग से देखें। आपको फ़िलहाल उस प्लेलिस्ट में इसी तरीके के वीडियोस मिलेंगे, स्विंग से रिलेटेड वीडियो, जावा स्विंग पैकेज से रिलेटेड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, कैसे हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे और कैसे इसमें वर्किंग डालेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग बिगनिंग से लेकर एंड तक सीखने वाले हैं। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, टाइम को वेस्ट किए बिना। तो मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा और एक जे फ्रेम फॉर्म, मतलब उस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं एक फ्रेम के हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। ओके, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ आपका फाइल चूज़र टेक्स्ट। ओके, तो फाइल चूज़र जावा का एक इनबिल्ट क्लास है जो स्विंग पैकेज के अंदर पाया जाता है, और उसी के हेल्प से हम लोग किसी पर्टिकुलर फाइल को चूज़ कर सकते हैं। जो आपको वो डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई दे रहा था ना जब हम लोग इस पर क्लिक कर रहे थे, तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा था। ये फाइल चूज़र के हेल्प से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, तो मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन पे ड्रैग किया और इधर में देखिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। मैं इसे यहाँ से फ़िलहाल हटा देता हूँ अभी। ओके, और ये बटन यहाँ से ड्रैग करके इसको मैंने यहाँ ड्रॉप किया। अब हमें क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करके ये मैं 14 बोल्ड, ओके एंड क्लोज़। अब यहाँ पर इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर दूंगा एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका ब्राउज़, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका क्लियर। ओके, अच्छा मैं डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अभी अहमियत नहीं दे रहा हूँ। तो टेक्स्ट एरिया पे मैंने क्लिक किया और ये चीज़ यहाँ से मैंने थोड़ा इसका विड्थ, थोड़ा हाइट, और ये मैं फ्रेम को थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ये देखिए हो गया। अब ब्राउज़ बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए। क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज जो भी है इसके अंदर वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए अपाची नेटबीन्स जो IDE है उससे हमें एक सेल्फ जनरेटेड कोड मिलता है। ठीक है, मैं आपको ये जो मैंने अभी डिज़ाइन बनाया, आप इसका सोर्स कोड यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये फाइल चूज़र टेक्स्ट मैंने क्लास का नाम रखा था, अपने आप यहाँ पर आ गया। और ये देखिए एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, जे फ्रेम को। एक्चुअली में जे फ्रेम को ही एक्सटेंड्स कर रहा है यहाँ पे। और ये इसका डिज़ाइनिंग का कोड है, इसमें फ़िलहाल आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। और वैसे भी आप इसे एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे ब्राउज़ बटन पे क्लिक करेंगे हम सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक डिफाइंड मेथड के अंदर। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए, देख रहे हैं। तो ये जो लाइन नंबर 82 में जो मेथड है ये सेल्फ जनरेटेड है, मतलब क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जनरेट हुआ है। इसी के अंदर हमको अपना सारा कोड लिखना है। उसी तरीके से जब हम क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे और इसके अंदर अपना हम जो भी क्लीनिंग का कोड है यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग बहुत सारे कोड को लिखने से बच जाते हैं IDE का इस्तेमाल करने से। तो मैं यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाऊँगा, CATCH, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि जिन्हें यूज़ करते वक्त आपको एक्सेप्शन थ्रोज करना होता है, या तो फिर आपको ट्राई कैच में कोड लिखना पड़ेगा। ओके, एक्सेप्शन एक अलग ही टॉपिक है, तो उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता। ओके, तो हमें सबसे पहला काम एक क्या करना है कि यहाँ पर इसका हम वेरिएबल नेम चेंज कर देंगे। वैसे आप इसे ऐसे रहने दे सकते हैं, बट मैं थोड़ा सिंपल बना दे रहा हूँ इसे। ओके, अब देखिए हमें सबसे पहला काम करना होगा, फाइल चूज़र
क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल चूज़र, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, FC लिख देता हूँ, न्यू जे फाइल चूज़र, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, ये ऑब्जेक्ट से हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं अभी। तो ये मैं पहले इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, स्विंग पैकेज के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे FC डॉट लिख कर एक मेथड को कॉल करूँगा। वो मेथड जो है शो डायलॉग कंपोनेंट्स, शो ओपन डायलॉग, सॉरी, इसे मैंने कॉल किया। यहाँ पर डेटा जो है उसको हम हटा देंगे। इसके अंदर हम पास करेंगे पेरेंट कंटेनर जो है उसका रेफरेंस, तो मैंने दिस पास कर दिया क्योंकि जो दिस है वो करंट रनिंग ऑब्जेक्ट को हमेशा रेफ़र करता है, और अभी जो करंट ऑब्जेक्ट रन करेगा मेमोरी में फ़िलहाल वो आपका फ्रेम है, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, आपका वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार इसे रन करा के दिखाता हूँ। ये रन फाइल पे मैंने क्लिक किया, तो थोड़ा टेस्टिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी होता है चीज़ें समझना। तो मैं अगर ब्राउज़ बटन पे देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जा रहा है। बट यहाँ पर जाकर अगर मैं सोचूं कि जैसे कि अब ये स्टार्ट बर्न है, इसको मैं ओपन करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो उसके लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ गया, तो ये तो सिर्फ ओपन कर रहा है। उसके अंदर का जो भी फाइल है, अगर हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो वो फाइल हमें मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उस फाइल का हमें पाथ भी मिलना चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमारा अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है। देखिए, जब जैसे कि मैंने इसे जब रन कराया, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। फाइल एग्जीक्यूट हो गया। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने ब्राउज़ बटन पे क्लिक किया। ओके, अब यहाँ से मैं कुछ भी ब्राउज़ कर सकता हूँ, माई डेटा डॉट txt। ओके, अब ये जो माई डेटा डॉट txt है, इसका कोई पाथ होगा ना, ये कहीं पर होगा, और ये फ़िलहाल आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई डेटा जो है, देखिए ये इसके अंदर, आई थिंक इसी के अंदर होना चाहिए। तो ये एक, अब देखिए यहाँ पर ये पाथ है। अब ये पाथ हमको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एग्जैक्टली, अब आपको मैं इसका प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए कहाँ पे, यूज़र्स रजनीश, ये पाथ हमको चाहिए। तो ये पाथ कैसे मिलेगा, हमें तो नहीं पता ना वो कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हम तो कहीं से भी ब्राउज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से। तो इसके लिए हमें कोड करना होगा, और वो कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी आपका FC डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल। ओके, तो उससे मुझे एक फ़ाइल मिलेगा, और उस फाइल को हम स्टोर कर देंगे फाइल वेरिएबल के अंदर। देखिए यहाँ पर कैपिटल F है और यहाँ पर स्मॉल f है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो फाइल एक क्लास है जावा का जो कि IO पैकेज के अंदर पाया जाता है। इसके हेल्प से मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इस रेफरेंस वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया, एक रेफरेंस। किसका रेफरेंस? एक ऑब्जेक्ट का। किस ऑब्जेक्ट का? ये जो गेट सेलेक्टेड फाइल है ना, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका रेफरेंस रिटर्न कर देता है इसके अंदर। और उसके अंदर होता क्या है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा पाथ होता है उस फाइल का जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे ना डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद, उसका एक पूरा पाथ है, सी ड्राइव, यूज़र्स, रजनी, स्लैश करके वो पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमको ये जो हमें फ़ाइल मिला है इसका हमको लोकेशन चाहिए। तो फ़िलहाल हमें एक फ़ाइल मिला है। मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा डिटेल में मैं अदर वे में चला गया। यहाँ पर हमें एक फ़ाइल मिला है, और उस फाइल का हमको अब एक पाथ चाहिए। तो पाथ हमें कैसे मिलेगा? पाथ के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल में बना रहा हूँ फाइल पाथ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल डॉट गेट पाथ। ये देखिए गेट पाथ। मैं फिर से इसे रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे कि गेट सेलेक्टेड फाइल से आपको फाइल मिला, और उस पर्टिकुलर फाइल का जो पाथ है पूरा एकदम बिगनिंग से, वो हमें गेट पाथ मेथड के हेल्प से मिला, और वो जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में इस वेरिएबल में स्टोर है। अब हमें इसी पर्टिकुलर पाथ को एक्सेस करना है। तो अब हम कैसे एक्सेस करेंगे? इसके अंदर तो कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब उस इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा बफर्ड रीडर का। बफर रीडर बहुत ही सिंपल सा है, ये आप लोग यूज़ किए होंगे जावा में। बफर रीडर के हेल्प से रन टाइम इनपुट कर कैसे किया जाता है। तो बफर रीडर br इक्वल्स टू न्यू
बफर ed रीडर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू फाइल रीडर, और फाइल रीडर के अंदर मैं पास कर दूँगा फाइल पाथ को। ओके, तो फाइल रीडर बेसिकली है क्या, आप इसके अंदर जो भी फाइल पाथ पास करेंगे उस फाइल के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ये एक्सेस करेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है और वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो है फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर का जो भी डिटेल है वो डिटेल बफर रीडर में स्टोर हो जाएगा। बफर रीडर में स्टोर होगा वो भी कैरेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, और उसका रेफरेंस होगा BR के पास। ठीक है, तो ये अब BR के अंदर BR के हेल्प से आप रीड लाइन मेथड को कॉल कर सकते हैं, और रीड लाइन मेथड के हेल्प से आप एक एक लाइन उस फाइल का रीड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं यहाँ पे आप क्या करने वाला हूँ, देखिए आप, मैंने कोई स्पेलिंग गलत की, BUFFERED बफर रीडर। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैं लिखूँगा आपका स्ट्रिंग s इक्वल्स टू empty, फिर मैं यहाँ पे एक while लूप चला रहा हूँ, और s इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल्स टू null। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो फाइल है उस फाइल के अंदर मान लीजिए 10 लाइन है, तो एक एक लाइन रीड करता जाएगा। जब सारा लाइन रीड हो जाएगा तो ये जो रीड लाइन मेथड है वो नल रिटर्न करेगा। तो ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक वो नल नहीं रिटर्न करता। जैसे ही नल रिटर्न करेगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और ये जो s है इसके अंदर उस फाइल का एक एक लाइन रीड हो रहा है। ठीक है ना, एक एक लाइन रीड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली बहुत ही आसानी से हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, वहाँ पे लिख देंगे माई डेटा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माई डेटा के अंदर स्ट्रिंग कॉन्कैट करेंगे। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और s प्लस न्यू लाइन, और हर एक लाइन के एंड में न्यू लाइन अटैच कर देंगे ताकि अलग अलग लाइंस में रिकॉर्ड आए। तो मैं अब क्या करूँगा, इसे मुझे अब डेटा डॉट सेट टेक्स्ट को कॉल करना है, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया माई डेटा। क्लियर। अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ। प्रोग्राम रन कर रहा है, कुछ देर में आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पे डेटा डॉट txt फाइल को खोला मैंने। ये डेटा देखिए यहाँ पर रीड हो रहा है। अब क्लियर बटन पे क्लियर करने से फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं दूसरा फाइल पे ब्राउज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ माई डेटा 2, ओके, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो हो सकता है कुछ ना हो इसके अंदर। मैं और कोई फाइल माई डेटा डॉट txt, ओके, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए शो हो रहा है। क्लियर। तो अब चलिए फटाफट मैं क्लियर की फंक्शनैलिटी यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे करना है। डिज़ाइन पे गया, मैंने क्लियर पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ओके, डबल क्लिक किया, सीधा हम आ गए क्लियर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो मेथड जनरेट हुआ है उसके अंदर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली जाके लिख देना है डेटा डॉट सेट टेक्स्ट और एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे पहला चीज़ देखिए 96 में मैंने क्या लिखा है, एक फाइल चूज़र का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, इसके हेल्प से आप जब शो ओपन डायलॉग को कॉल करेंगे तो आपका वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ओके, फिर डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद आप जब भी किसी पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो वो फाइल हमको चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया fc.getSelected फाइल। और उसके बाद मैंने उस फाइल, ये देखिए उसका ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बना उसका रेफरेंस मिला फाइल को। फाइल की हेल्प से मैंने गेट पाथ को कॉल किया, उससे मुझे उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ मिल गया, और उस पाथ के हेल्प से हमने अपना सारा डेटा रीड किया बफर रीडर BR के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेशन किया है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग अप्लाई करिएगा, बताइएगा मुझे कि आप लोगों से हुआ कि नहीं। अब ये मैं लास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ इसका, उसके बाद फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लेक्चर। तरह
आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।